मशरिक़ वस्ता जंग के दहाने पर ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात नाकाम होने पर सूरत हाल कशीदा। सदर ट्रंप ने बहरीन और इराक समेत खित्ते से गैर सफारती अमले के इनखला की हिदायत जारी कर दी। कहा कि ईरान के साथ कशीदगी के पेश नज़र एहलकारों को मशरिक़ वस्ता से मुंतकिल किया जा रहा है। ये एक खतरनाक जंग हो सकती है। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का बड़ा दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल को हमले से मुतालिक पेश की इत्तला भी दे दी। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जवाबी कार्रवाई में खत्ते में मौजूद अमरीकी साइट्स को निशाना बना सकता है, जिसके बाद अमरीका ने अपने फौजी अड्डे खाली करना शुरू कर दिए। अगर अमेरिका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। वज़ीर दिफा अजीज नासिरजादा ने कहा कि उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं जाएगी। जंग हुई तो दुश्मन को हमसे ज्यादा नुकसान होगा। ऐसी सूरत में अमेरिका को खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमेरिका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्किल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा हो गया। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल कई माह बाद $70 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। भारत के खिलाफ हिमायत पर पाकिस्तान का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर में मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच रहे हैं। इसाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात होगी। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का शुक्रिया अदा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का रवां माह दौरा अमरीका शेड्यूल। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमेरिका को मालूम है कि हम दहशत गिरोहों से कैसे डील करते हैं। बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती वफ़द ब्रसेल्स पहुंच गया। पार्लिमानी वफ़द यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम को पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ़द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना इक़दाम से मुतालिक यूरोपीय हुकाम को आगाह करेगा। मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ी। चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई गईं? सख्त अवामी रद्द-ए-अमल के बाद हुकूमत बैकफुट पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों का फैसला किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा बजट का कुल हुजम 2070 अरब रुपए होने का इम्कान। पंजाब में तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। अज़मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला नए टैक्स लगाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बजट के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहली बार 1,25,000 का संग मेल उबूर कर लिया। चीज़ के ऊपर अगर आप डिजिटलाइज उसका पेमेंट का प्रोसेस बना दें और उसको POS बना दें तो तमाम लोग जो हैं वो सिस्टम के साथ लिंक हो जाए तो आपकी 100% इकॉनमी सिस्टम में आ जाए। सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर कंसर्न है PCCI का, लामहदूद इख्तियारात जो हैं वो टैक्स ऑफिसर को, FBR को दे दिए गए। ताजिर बरादरी ने डिजिटलाइजेशन को टैक्स चोरी रोकने का बेहतरीन हल करार दे दिया। नेशनल बिजनेस ग्रुप पाकिस्तान के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं वफाकी बजट में FBR को इख्तियारात देकर हरासमेंट को फरोग देना मुनासिब नहीं। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज का कहना है टैक्स वसूली के लिए जोर जबरदस्ती और हरासमेंट की बात खत्म की जाए। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली ₹4.69 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी है। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 19 जून को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया जाएगा।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में बीवी को कत्ल करने वाले सफाक शोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बेरहम कातिल हमदर्दी के काबिल नहीं, नूर मुकद्दम कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट का जाहिर जाफर की सजाए मौत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि मुस्तनद फुटेज खुद सबूत बन सकती है, रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट में डिफेंस ने नौजवान पर तशद्दुद के मुकदमे की समाअत। मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस जारी। प्रोसिक्यूटर जनरल को आइंदा समाअत पर जवाब देने की हिदायत। दरख्वास्त जमानत की समाअत 16 जून के लिए मुलतवी। मातहत अदालत ने दोनों मुलजमान की जमानत मुस्तरद कर दी थी। शिकारपुर में अदालत से पेशी के बाद वापसी पर मुसल्लह अफराद की कार पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके कायदाबाद और मलिक के अतराफ में रात गए जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके रात 1:44 पर महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 2.6 जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। मैदानी इलाकों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। वस्ती और बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुजफ्फराबाद, तुरबत में दर्जा हरारत 45, गिलगित में 38, कोयटा में 35 और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में गैर मामूली इजाफा हो गया। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने गर्मी से परेशान आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। कराची में 12 से 16, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़म-अज़ला में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा। चाइल्ड लेबर का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हुकूमत और सिविल सोसाइटी मिलकर काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्कत के खात्मे के लिए पुरज़म है। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मासूम बच्चों का बचपन महफूज ना रहा तो आने वाला कल मुआशरा मुफीद शहरी से महरूम रहेगा। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 474 जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 55,104 हो गई। गजा से 16 बच्चे इलाज के लिए उधर भिजवा दिए गए। एक बच्चे को सऊदी अरब और एक को मुत्तहदा अरब अमारात भेजा गया। 16 में से 10 बच्चे कैंसर में मुब्तला। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। अमरीका ने धमकी दे दी। खबर रसा इदारों के मुताबिक खुफिया सिफारती पैगाम में कहा गया कि इसराइल मुखालिफ इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तसव्वुर किया जाएगा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ट्रंप की अवलीन तरजीह जंग को रुकवाना है। गजा अब रहने की जगह नहीं रही, इसे असर नौ तामीर की ज़रूरत है। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा मुआहदे के तहत चीन अमेरिका को कीमती मादनियात फराहम करेगा। अमेरिका चीनी तलबा को यूनिवर्सिटियों में तालीम जारी रखने की इजाज़त देगा।